हेलो दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है नया साल और नए साल में हम कर रहे हैं नई शुरुआत लेकर एक सवाल कि इंडिया जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था वो आने वाले समय में फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा। आज जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है तनुज जायसवाल और मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। ये जो ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह बताती है इंडिया एशियन टाइम से लेकर 18वीं सेंचुरी तक वर्ल्ड जीडीपी में 25% तक कंट्रीब्यूट करता था, जो कि आने वाले समय में 20वीं सेंचुरी के मिड तक 1% से भी कम रह गया। और ये दूसरी रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की जो बताती है कि इंडिया आने वाले समय में 2050 तक 30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगा। तो फिर ये इंडिया करेगा कैसे? इंडिया के अमीर देश से गरीब बनने का सबसे बड़ा कारण इसकी कॉलोनियल पीरियड को दिया जाता है, जब ब्रिटिशर्स ने इसकी 45 ट्रिलियन से ज़्यादा की वेल्थ को देश से लूट लिया। यहाँ की इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया जो कि पूरी दुनिया में अपने फाइन प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती थी, उसे ख़त्म कर दिया अपने यहाँ बने सस्ते सामानों से। और तो और इसकी फर्टाइल ज़मीनों को इस देश के लिए अनाज उगाने की जगह अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाले कॉटन और इंडिगोज को उगाने में इस्तेमाल किया और अफीम उगाने में इस्तेमाल किया, जो वो चाइना से ट्रेड में इस्तेमाल करते थे। और इन्हीं सब कारणों से 1947 में जब यह देश आज़ाद हुआ तो यहाँ थी सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी। पर 1947 के बाद इस देश की किस्मत इन लोगों के हाथ में थी और देशवासियों ने शुरुआत की कुछ रिफॉर्म्स के साथ। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, जिससे जो ज़मीन बड़े बड़े जागीरदारों के पास वो ज़मीन लोकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई यूनिफॉर्मली, जिससे देश में इक्वलिटी आए। उसके बाद इस देश के साइंटिस्टों ने कड़ी मेहनत से हाइब्रिड सीड्स बनाया, जिससे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। और जो देश कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गया था वो आज इतना अनाज उगाता है कि पूरी दुनिया का पेट भर सके। इसके बाद देश में एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया, जिससे मार्केट को लिबरलाइज किया गया, इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया और देश को ग्लोबलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाया गया। और इस एलपीजी रिफॉर्म्स ने इस देश की दशा ही बदल दी। इस एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद देश को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। अब बाहर की फैक्ट्रियां देश में आकर अपने इंडस्ट्री सेटअप कर सकती थी और अपने सामानों को बेच सकती थी। और इन सब में साथ दिया इस देश की यूथ पॉपुलेशन ने, जो आज भी इस देश को दुनिया का सबसे यंग देश बनाती है और पूरी दुनिया का पावर हाउस बनने की ताकत रखती है। और इन्हीं सब कारणों से जो इंडिया कभी यूके की कॉलोनी हुआ करता था, आज उसे ही पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। और 2030 तक आने वाले समय में जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों को भी पीछे कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकॉनमी होगा। और 2050 तक यूएसए को भी पीछे कर चुका होगा। और यह सफ़र यूं ही जारी रहेगा जब तक हम इस देश के हर गरीब नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालकर वापस से सोने की चिड़िया होने का ताज वापस ना पा लें। थैंक यू। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।